हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स, डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो चलिए स्टार्ट करें। डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है ये टू चार्ज का कम्बिनेशन है। दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट ऑपोजिट इन साइंस होंगे, सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। इस तरह का सिस्टम जब हमारे पास बनेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे जैसे आपने NaCl मॉलिक्यूल देखा होगा। NaCl, NaCl कैसे बनता है? Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को। इट मीन्स Na के ऊपर 1 पॉजिटिव एंड Cl 1 नेगेटिव, 1E एंड नेगेटिव 1E। तो आप जहाँ से सिंपली देख सकते हैं कि NaCl के ऊपर क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज हैं। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस तरह से हमारे साथ बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाती हैं। बच्चों, इधर एक समझने वाली बात है कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो चार्ज का डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो। इस तरह से क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, तो जो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। इज दैट क्लियर? फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, उसमें एक चार्जेस क्या है? प्लस क्यू और माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। यहाँ पे 2 है, हमने इसको आप R भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 है, जस्ट हम सपोज करते हैं कि अपने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम 2a डिस्टेंस को क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। अदरवाइज़ ये आपकी चॉइस है, आप R L जो भी डिनोट करना है कर सकते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम आयन के ऊपर कितना चार्जेस है? +1E। और Cl के ऊपर कितना चार्जेस है? -1E। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इज दैट क्लियर? ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं। इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स। प्लस क्यू और माइनस क्यू जो एक डाइपोल है। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ को हम डिनोट करेंगे 2a से। ओके, फिर हमारे पास एक टर्म और आती है डाइपोल मूवमेंट। इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ a dipole. It is generally represented by P and it is a vector quantity. It is a vector quantity. इसको ऑब्टेन करने का तरीका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दैट इज डाइपोल लेंथ। इज दैट क्लियर? अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस बिकम्स Q इंटू 2a। बेटा इसका यूनिट क्या बनेगा? कूलम मीटर। इज दैट क्लियर? डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव Q2 प्लस Q। दैट इज, इसके डाइपोल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे -Q चार्ज से लेकर Q चार्ज से लेकर प्लस Q चार्ज की तरफ। इज दैट क्लियर? पूछा जाए व्हाट इज द नेट चार्ज, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल, ऑन अ
डाइपोल। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू नेट दैट इज 0। तो नेट चार्ज कितना होता है? 0। अब अगर डाइपोल के ऊपर नेट चार्ज 0 है तो क्या डाइपोल एक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है? 0। तो आपके ख्याल से डाइपोल अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा? डाइपोल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? देखिए, इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि नेट चार्ज 0 है, ऐसा नहीं है कि चार्ज एब्सेंट है। इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा करें क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है यही क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है इट मीन्स डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस होने की वजह से ये टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बाय पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट कैंसल बाय द टोटल नेगेटिव चार्ज। जहाँ पे हर एक लाइन कैंसिल नहीं हो सकते, कुछ लाइंस बच जाएंगी जिसकी वजह से इनके बीच का जो फील्ड होगा वो एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इज दैट क्लियर? ये जो स्मॉल डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बार बार, इसी की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर हम ऐसे कहेंगे कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कोइंसाइड कर रहे हैं तो जहाँ पे इनका एडिशन 0 हो जाएगा और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। जहाँ पे हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा, डाइपोल लेंथ के बारे में पढ़ा और डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा। तो डाइपोल मूवमेंट Q इंटू 2a, जो भी लेंथ आप रिप्रेजेंट करोगे उसी का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज वी हैव अ डाइपोल कैरिंग चार्ज प्लस 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb separated by distance 1 millimeter. तो what is dipole movement? What is dipole movement? सिंपली देखिए, जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज क्या है? 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम एंड डाइपोल लेंथ कितनी है? 1 इंटू 10⁻³ मीटर। नाउ P Q इंटू 2a दैट इज, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, Q 2 इंटू 10⁻⁶ एंड 1 इंटू 10⁻³ विच बिकम्स 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। दिस इज रिक्वायर्ड डाइपोल लेंथ। अगर हम इसको डायग्राम में शो करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। दिस इज डाइपोल मूवमेंट। आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ। एक प्रॉब्लम और करेंगे इसके ऊपर। सपोज वी हैव चार्ज Q, दिस इज आल्सो Q एंड दिस इज -2q placed on the vertices of an equilateral triangle each of side L. Is that clear? Find net dipole
movement of the system. Three charge Q and minus 2Q placed on the vertices of an equilateral triangle. आपने क्या करना है, नेट डाइपोल मूवमेंट फाइंड करनी है सिस्टम की। ओके, तो पहले आप ये बताइए इस सिस्टम में कोई डाइपोल है, क्योंकि डाइपोल की कंडीशन क्या है कि दो चार्जेस क्या होंगे, इक्वल और ऑपोजिट होंगे। Q और Q इक्वल तो हैं लेकिन जो ऑपोजिट नहीं है, इट मीन ये तो डाइपोल नहीं है। इज दिस अ डाइपोल? माइनस 2Q और Q ऑपोजिट तो हैं बट इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो ये भी शायद डाइपोल नहीं होगा, और सिमिलरली ये भी डाइपोल नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डाइपोल मूवमेंट निकालिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से देखना। इस माइनस 2Q को हम लिखेंगे माइनस Q और माइनस Q। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, माइनस Q टू Q, माइनस Q टू Q, दिस इज डाइपोल लेंथ, सॉरी डाइपोल मूवमेंट P1। माइनस Q प्लस Q, दिस इज वन डाइपोल, एंड सपोज P1 is its dipole moment, direction negative to positive. Similarly, this is another dipole whose direction is negative charge to positive charge. Suppose it is P2. Is that clear? जहाँ पे देखिए P1, मैग्नीट्यूड ऑफ P1 क्या होगा, आइदर चार्ज इंटू लेंथ। P2 क्या होगा, आइदर चार्ज इंटू लेंथ, which implies P1 is equal to P2, say it is P. Is that clear? Now this angle is 60 डिग्री। ये क्लियर होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंगल क्या होगा 60, एंड दिस बिकम पैरेललोग्राम ला। दिस इज P net रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट। रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट कैसे निकलेगी, P स्क्वायर, चलो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम P1 P2 कॉस ऑफ थीटा। P नेट, अब देखिए P1 और P2 सेम है, P स्क्वायर प्लस 2 टाइम P इंटू कॉस ऑफ 60। तो आफ्टर सॉल्विंग P नेट रहेगा हमारे पास √3P। इज दैट क्लियर? आई होप बेटा आपको समझ आई होगी। ओके, थैंक यू।